हर शहर की अपनी कोई ना कोई कहानी होती है। कुछ सच, कुछ अफ़साने, लेकिन कुछ किस्से ऐसी होते हैं जो सिर्फ़ सुनकर भी दिल काँप जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही कमरे की है जो एक पुराने वीरान कब्रिस्तान के किनारे वाक़ था। लोग उसे शापित कमरा कहते थे क्योंकि जो भी उसमें गया या तो कभी वापस ना आया या अगर आया तो कुछ और बनकर। सन 1998 की बात है। लाहौर के पास एक छोटी सी बस्ती में एक नौजवान लड़का आतिम अपनी खाला के घर कुछ महीने के लिए आया। खाला का घर एक पुराना कब्रिस्तान के सामने था, जहाँ दिन के वक्त भी एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। पहली रात ही कुछ अजीब लगा। अंधेरा, तेज बारिश, बिजली की चमक और हवाओं में कोई सरगम सी थी, जैसे कोई कान के पास आकर कुछ कह रहा हो। आसिम ने खाला से पूछा, खाला जान, वो वीरान कमरा क्या है जो कब्रिस्तान के किनारे है? खाला का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने डरी सी झांक कर और धीरे से बोला, उस कमरे के पास भी मत जाना बेटा। वो कमरा शापित है। वहाँ कई साल पहले एक ताबीज और जिन्नात का चक्कर था। जो भी गया उसका कुछ पता नहीं चला। आसिम ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली शाम आसिम की सोच में उसे खींचकर उस कमरे तक ले गई। दरवाज़ा पुराना और पत्तों जंगल के पत्तों से ढका हुआ था। जब उसने धक्का दिया, दरवाज़ा खड़खड़ा कर के खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी गीली सी बदबू थी। दीवार पर कुछ लिखा था, यहाँ वक्त रुक जाता है। तभी एक हवा का झोंका आया। दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। आसिम ने पीछे मुड़ कर देखा। दरवाज़ा गायब था। कोई आवाज़ आई, तुम आ गए हो, हमें और ताकत मिल गई। कुछ परछाइयाँ दीवारों पर नाच रही थी। आसिम ने चीखना चाहा, लेकिन गला सूख गया। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। अगले दिन लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान के उस कमरे में एक नया नाम दीवार पर खून से लिखा था, आसिम। उसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा कभी खुला नहीं। लोग कहते हैं हर अमावस की रात उस कमरे से कोई चीखता है और हवाओं में कोई कहता है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है।